एपिसोड का स्टार्टिंग होता है उसे सीन से। एल और वर्मिल लड़े होते हैं क्रिस के साथ, लेकिन ये फाइट क्यों हुआ इसको जानने के लिए तुम लोगों को देखना पड़ेगा इसके पहले वाला एपिसोड। और ये बहुत ज्यादा औसम है, यानी अब तक नहीं देखे हो तो देख लेना। क्रिस और एल वो दोनों एक डुएल में होते हैं और इसको सब लोग देख रहे होते हैं। ये डुएल बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा था और क्रिस बहुत ज्यादा डोमिनेट होती है, यानी क्रिस के पास बहुत ज्यादा पावर था, तो उस कारण ही वो एल के ऊपर डोमिनेट कर रही होते। और एल और वर्मिल वो दोनों आ चुके थे एक बहुत बड़े मुसीबत में। वो दोनों क्या करने वाले, वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है आखिर में एल और वर्मिल आ जाते एक साथ ही, यानी वो दोनों जो अपना गोल्डन माना होता है वो बाहर निकालने लग जाते हैं। और उसको देखकर क्रिस बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा था। खैर इसके बाद एल और वर्मिल अपना अटैक कर देते हैं और इसके खिलाफ क्रिस भी अपना अटैक करती है और ये बहुत ज्यादा ऊपर लेवल का होता है, यानी इसके कारण इतने एक्सपोजन होता है। और उसके बाद इसको देखकर क्रिस बहुत सॉफ्ट होती है और वो सोचती है मेरा अटैक तो बहुत ज्यादा ऊपर लेवल का था, लेकिन इसको कैसे ये लोग रोक सकते हैं। इसकी बारी क्रिस देखती है एल और वर्मिल नीचे नहीं होते, वो दोनों गायब हो गए थे, तो इसलिए क्रिस देखने लग जाते हैं वो दोनों कहाँ पर गए हैं। और उसके बाद हमें दिखा जाए वर्मिल एल को लेकर आ गई थी एयर में, यानी अब गेम हो गया था इक्वल, वो दोनों एक साथ अटैक करने वाले। इसके बाद हमें दिखाया जाए यानी सीन आ जाए रैक्स के ऊपर, जहाँ पर रैक्स एप्पल चिल रहा होता है। जो इधर रैक्स का चेला है वो कहता है वैसे रैक्स आप क्यों नहीं जा रहे उस डुएल को देखने के लिए, क्योंकि आप भी चाहते हो ये डुएल किस लिए हो रहा है। और उसके बाद रैक्स कहता है हाँ वो जानता है, और वैसे भी वो ये भी जानता है ये गेम या फिर डुएल कौन जीतने वाला है। क्रिस बहुत से ऊपर लेवल की लड़की है और वैसे भी वो लोग क्रिस को नहीं हरा सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है। मैंने इसके बाद फिर से सीन आ चले डुएल में, उसके बारे में दिखा चले एल बहुत ज्यादा अपना ट्रिक लगा के आ जाता है उसके पास, और उसके बाद वो क्रिस को सरेंडर कर देता है, यानी एल ऐसे जीत लेता है क्योंकि एल ने बहुत ज्यादा अच्छा ट्रिक लगाया था। एल का हाल भी बहुत बुरा हो गया था, लेकिन इसको देखकर जो बाकी सारे लोग होते हैं या फिर स्टूडेंट होते हैं जो कि इस दुआ को देख रहे थे वो लोग बहुत हैप्पी होते हैं और वो लोग कहने लग जाते हैं एल जीत गया है, और ये बहुत ज्यादा औसम बात था, तो इसलिए सब लोग हैप्पी होते हैं। इसके बाद हमें दिखा चला एल इससे बहुत पॉपुलर हो गया था। उसके बाद सब लोग आने लगते हैं और वो लोग कहने लग जाते हैं एल तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो। वो सारी लड़कियां एल को चाहने लग गई थी और उसको देखकर लिलिया बहुत गुस्सा होते हैं और वो दूर से कह रही होती है ऐसा नहीं हो सकता, यानी इन लोगों को मैं मार दूंगी। और तो लिलिया बहुत गुस्सा होती है। इसको देखकर एल भी बहुत डर गया था और उसके बारे में दिखा चले इधर टीचर आ जाते हैं, यानी प्रोफेसर आ जाते हैं और इसका नेम होता है प्रोफेसर ऑस्बिडियन। इसको देखकर जो सारी लड़कियां होते हैं वो लोग टीचर के पास आ जाते हैं और उसके बारे वो लोग कहने लग जाते हैं एक बहुत अच्छा डुएल हुआ था। और उसके बाद ही ये सारी लड़कियां ऑस्बिडियन के पास आ जाते हैं। तो शायद से ऑस्बिडियन लड़कियों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसके बारे ये सारी लड़कियां कहती है इधर एक बहुत अच्छा डुएल हुआ था, इसके बारे में वो लोग बातें कर रहे थे। और इसके बाद ऑस्बिडियन कहता है हाँ उसने भी ये डुएल देखा था और ये बहुत अच्छा था। और उसके बारे में एल के पास आता है और वो कहता है हाँ डुएल बहुत अच्छा था, लेकिन एल तुम ऐसा मत क्या करो, ये तुम्हारे लिए खतरा है। हो सकता है तुम इस बार जीत गए हो, लेकिन इसके बाद अगर तुम हार गई तो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है तुम जानते हो, है ना। उसके बारे में लिलिया आ जाती है और उसके बारे में कहती है ऐसे एल के पास एक रीजन था। और उसके बारे ऑस्बिडियन कहता है हाँ तुमने सही कहा, वो भी जानता है। और वो कहता है एल क्या तुम्हारे पास इतना सारा इंपॉर्टेंट रीजन था। और उसके बाद एल कहता है हाँ। उसके बाद ऑस्बिडियन कहता है ठीक है ऐसा ही बात है तो तुमने अच्छा ही किया, लेकिन कुछ भी ओवर करने का कोई भी जरूरत नहीं है। और उसके बाद वो हंसता है और वो चला जाता है और उसके पीछे पीछे जो सारी लड़कियां होती है वो भी चले जाते हैं। यानी गाइस ना जाने ऑस्बिडियन लड़कियों को क्या सिखाता है। उसके बाद इसको ही देखकर लिलिया गुस्सा होते हैं और वो कहते हैं सारी लड़कियां उसके ऊपर फिदा है। उसके बाद वो एल के पास आते हैं और उसके बाद वो एल को डांटने लग जाते हैं क्योंकि एल भी उन सारी लड़कियों से मचा ले रहा था या फिर वो भी बातें कर रहा था। तो उसे लिलिया गुस्सा होती है और वो कहती है एल तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। खैर इसके बाद सीन आज क्रिस के फैक्ट्री में जहाँ पर क्रिस काम कर रही होते हैं, यानी साफ सफाई कर रही होते हैं। और इसी बीच आज रैक्स और उसके बाद क्रिस कहते हैं वैसे तुम इधर क्यों आए हो। और इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं। वेल इस डुएल के कारण ही क्रिस और रैक्स आ गए थे सेम ही लेवल पे, तो इसलिए वो दोनों बहुत ज्यादा हंसते हैं और एक साथ बातें करते हैं। यानी इस डुएल के बाद क्रिस थोड़ा बदल गई थी। ऐसे ही रात हो जाता है और हमें दिखा चले एल के घर में जहाँ पर एल सो रहा होता है और इसी बीच उसके ऊपर एक साया आ जाता है। और ये सीधो था फर्मिल का, यानी फर्मिल एल के साथ कुछ करने के लिए आई है। मतलब इसके बाद फर्मिल एल के मुंह के पास आ जाती है और वो किस करने लग जाते हैं। और उसको देख कर या फिर इसको महसूस करके एल जग जाता है और उसके बारे में कहता है फर्मिल तुम ये सब क्या कर रही हो, मैंने पहले भी बोला था रात को ये सब मत क्या करो, मुझे ऐसे तुमने जगा दिया। और उसके बाद फर्मिल कहते नहीं ये तो अच्छा ही बात है, यानी ये सब करना बहुत अच्छा काम है। मतलब इसके बाद एल देखता है फर्मिल नंगी है और उसको देखकर एल बहुत डर जाता है और वो कहता है पहले तो तुमने मुझे किस किया और उसके साथ ही तुम नंगी हो, तो इसलिए प्लीज पहले कपड़े पहन लो, बहुत ज्यादा गंदा मुझे लग रहा है। इसके बाद
एल और फॉर्मल बातें करते हैं और उसके बाद एल फिर से सोचता है क्या उसे ये सब करना चाहिए, क्योंकि फॉर्मल कह रही होती है एल हाँ ये अच्छा बात है, हम दोनों ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद एल फिर से दूर चला जाता है और वो कहता है नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और उसके बाद फॉर्मल कहती है लेकिन क्यों, क्या बात है ऐसा जो कि तुम मुझसे ये सब नहीं कर सकते हो। और उसके बाद एल कहता है नहीं ऐसा वो लोग करते हैं जो कि प्यार में होते हैं, यानी एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो क्या हमारे बीच में भी ऐसा कुछ है। और उसके बाद फॉर्मल एल के पास फिर से आ जाती है और वो कहती है हाँ मैं तुम्हें प्यार करती हूँ बहुत ज्यादा। और इसके बाद वो एल के साथ कुछ करने लग जाती है। खैर इसके बाद में दिखा चले सुबह को जहाँ पर एल का हाल बहुत बुरा हो गया था और साथ ही में दिखा चले फॉर्मल को। फॉर्मल इधर चमक रही थी, यानी गाइस फॉर्मल ने एल के साथ बहुत कुछ किया था और उसके यानी फॉर्मल बहुत अच्छी लग रही होती है। और उसको देखकर लिलिया कहती है फॉर्मल आज बहुत अच्छी या फिर ब्राइट लग रही हो। वैसे क्यों हुआ ये बात हम लोग ही जानते हैं, यानी तुम लोग और मैं ही जानता हूँ, तो उसके लिए एक लाइक बनता है, तो हाँ कर देना। तो लिलिया और फॉर्मल एक साथ बातें कर रहे होते हैं और इसी बीच में दिखा बीच बीच में एल शर्माने लग जाता है, क्योंकि एल सोच रहा होता है अभी भी उसी बात के बारे में, यानी क्या फॉर्मल एल को पसंद करती है या फिर क्या डेमन और ह्यूमन एक साथ आ सकते हैं, यानी प्यार में आ सकते हैं। और वो यही सब सोच रहा होता है। वेल इसके बारे में दिखा चले एल आ गया था प्रोफेसर ऑस्मिडियन के पास और उसके बारे में कहता है प्रोफेसर आपसे मुझे एक बात था। और उसके बाद प्रोफेसर कहता है हाँ तुम कह सकते हो। उसके बाद एल कहता है वैसे क्या डेमन और ह्यूमन एक साथ आ सकते हैं प्यार में। उसके बाद ऑस्मिडियन कहता है हाँ ये तो बहुत अलग सा क्वेश्चन है। और इसके बाद ऑस्मिडियन कहने लग जाता है डेमन का एक बहुत से इंपॉर्टेंट रोल है ह्यूमन हिस्ट्री, डेमन का एक बहुत से इंपॉर्टेंट रोल है ह्यूमन हिस्ट्री में, लेकिन ये अलग बात है, यानी ह्यूमन और डेमन एक साथ आते प्यार में, ये बहुत अजीब सा बात है। लेकिन क्या ये बात तुम तुम्हारे लिए पूछ रहे हो। और उसके बाद एल कहता है नहीं ऐसा बात नहीं है और वो शर्माने लग जाता है। फिर इसके बाद ऑस्मिडियन कहता है और उसके बाद ऑस्मिडियन कहता है हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे ये भी लगता है फॉर्मल तुम्हारे पास है या फिर तुम्हारे बहुत सारे पास आ जाती है, क्योंकि फॉर्मल को तुम्हारा मानना चाहिए और ये फॉर्मल के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस बात को एल बहुत अच्छी तरीके से सोचता है, क्योंकि ये बात बहुत ज्यादा सेंस बना रहा था। ऑब्वियसली फॉर्मल हमेशा एल का माना चूसती है, तो उसके कारण एल सोचता है क्या फॉर्मल इसके कारण एल के पास है। हाँ ऐसा हो भी सकता है। खैर इसके बाद में दिखा चले रात को जहाँ पर एल और फॉर्मल अपना खाना खा रहे होते हैं। वेल इधर फॉर्मल बहुत एक्साइटेड होती है और वो अपना खाना खा रही थी, लेकिन इसके बाद वो देखते हैं एल को जहाँ पर एल बहुत अलग ही मूड पे होता है, यानी वो कोई भी बातें नहीं कर रहा होता, वो कुछ सोच रहा होता है और उसके साथ ही वो ऐसे बैठा हुआ था। और उसको देखकर फॉर्मल कहते तो क्या एल तुम चिंतित हो या फिर तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। और उसके बाद एल कहता है नहीं कुछ भी नहीं, वैसे तुमने क्यों पूछा। और उसके बाद फॉर्मल कहती है उसके बाद फॉर्मल कहते हैं क्योंकि जो तुम्हारा खाना है उसको तुमने छुआ तक नहीं है और तुम कुछ सोच रहे हो। और उसके बाद फॉर्मल एल के पास आने लग जाती है और उसके बाद एल कह देता है यार वो बहुत सारी हिम्मत करके कहता है क्या फॉर्मल तुम मैंने माना के लिए मेरे पास हो या फिर मेरे साथ वो करती हो, तुम मेरे माना के लिए तुम मेरे पास हो। और उसके बाद फॉर्मल कहती है कि ऐसा कोई भी बात नहीं है। और उसके बाद फॉर्मल खड़ी हो जाती है और उसके बाद एल भी कहता है मुझे माफ कर देना, उसने कुछ और ही सोचा था। फिर इसके बाद फॉर्मल कहते हैं बेसिकली सुनकर भी बहुत अजीब लग रहा है, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो। और अगर बात हुआ हमारा चोसने के बारे में तो ये मैं तुमसे लेती हूँ क्योंकि मुझे भी जिंदा रहना होगा। और उसके बाद एल कहता है हाँ वो जानता है लेकिन। और उसके बाद फॉर्मल एल को एक किस कर दी थी और उसको देखकर एल कहता है क्या तुमने फिर से किया, यानी क्या तुमने फिर से मुझसे माना लिया। और उसके बाद फॉर्मल कहती है नहीं ऐसा बात नहीं है, ये बस एक किस था और वो भी प्यार वाला। और उसको देखकर या फिर इसको पाकर एल बहुत से शर्माने लग जाता है। और उसके बाद फॉर्मल कहने लग जाती है वैसे हाँ मैं तुम्हें बहुत ज्यादा चाहती हूँ, लेकिन इसके बदले में तुमने मुझे क्या दिया। फिर इसके बाद वो दोनों फिर से आमने सामने आ जाते हैं, यानी बहुत पास आ जाते हैं। और उसके बाद फॉर्मल कहती है एल मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो उसके कारण हम अब कर सकते हैं। और इसके बाद एल पे मूड पे आ जाता है, यानी एल भी करने ही लग जाता है, लेकिन अपने आप को रोक देता है। और इसके बाद वो कहता है नहीं वो ऐसे नहीं कर सकता, यानी आपके टाइम भी तो वो ऐसे नहीं करेगा। वेल इसके बारे में दिखा चले उसके बाद वाले दिन में जहाँ पर एल और उसके साथ फॉर्मल वो दोनों बहुत ब्राइट होते हैं, यानी एल हैप्पी था, फॉर्मल उसे प्यार करती है और फॉर्मल उसको प्यार करती है। खैर इसके बाद इसको देखकर लिलिया बहुत सॉफ्ट होती है और वो सोचने लग जाते हैं इन दोनों ने क्या किया। इसके बारे में दिखा चले ऑस्पिटल को जहाँ पर वो बाहर आ गया था एक जगह से और उसको देखकर एल उसके पास आ जाता है। और उसके बाद वो कहता है क्या प्रोफेसर आप मुझे एक बात बता सकते, मेरा जो क्वेश्चन था। और उसके बाद ऑस्पिटल कहता है स्टूडेंट को बताना मेरा काम ही है। और उसके बाद वो कहने लग जाता है डेमन और ह्यूमन के बारे में। खैर इसके बाद एल और ऑस्पिटल बातें करते हैं और उसके बाद ऑस्पिटल कहता है वैसे एल क्या तुम रेडी हो गए हो। और उसके बाद एल कहता है नहीं वो अब रेडी नहीं हुआ है। और उसके बाद ऑस्पिटल ये भी कहता है सारी लड़कियां डेमन जैसे ही होती है। और वो ऐसे कहते हैं जहाँ पर एल सोचते हैं क्या कह रहे हैं। वेल वो दोनों ऐसे बातें करते हैं और उसके बारे में दिखा चले ऑस्पिटल अपनी जगह में होता है। और उसके बारे में दिखा चले इधर एक लड़की आती है छुपते छुपाते। और उसके बाद
वो ऑस्बिडेन के पास आ जाती है और उसके बारे में दिखाया जाता है वो लड़की ऑस्बिडेन को हक कर देती है। और ये बहुत अलग बात था क्योंकि लड़की वैसे एक स्टूडेंट होती है और ऑस्बिडियन वो एक प्रोफेसर है। तो हाँ, ये बहुत अलग बात है क्योंकि चुप कर आई थी। और उसके बाद वो ऑस्बिडेन को हक करके कहती है और उसके बाद वो ऑस्बिडेन को हक करके कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ऑस्बिडेन भी यही कहता है और उसके बाद वो दोनों अपना जो लव स्टोरी होता है उसे स्टार्ट करने लग जाते हैं। यानी गाइस ये बहुत अजीब सा सीन था। साथ ही में दिखा चले ऑस्बिडेन के पास एक मेडिसिन होता है और ये भी बहुत अजीब था। वेल सीन आज रात का जहाँ पर एक रूम से बहुत ज्यादा स्मोक बाहर आ रहा होता है और गाइस ये भी बहुत अजीब। और उसके बाद सीन आज उस रूम के अंदर और इधर का जो माहौल होता है वो अलग था। और साथ ही में दिखा चले एक लड़की को और वो बेहोश होते हैं और उसका हाल बहुत बुरा था। और ये वही लड़के होते हैं जो कि ऑस्बिडियन के पास आई थी। तो हाँ गाइस तुम लोग इसे कह सकते हो ऑस्बिडियन बहुत ही थरकी बंदा है। खैर इसके बारे में दिखा जाए जो ये न्यूज होता है वो सब लोग जान लेते हैं, यानी स्टूडेंट इस न्यूज को जान लेते हैं। और उसके साथ ही हमें बताया जाता है वो लड़की कोमा में चली गई है, ना जाने क्यों। और उसके बारे में दिखा जाए प्रेसिडेंट रूम में और इधर इसके बारे में ही बातें हो रहा था। स्टूडेंट काउंसिल बातें कर रही होते ऐसा कैसे हो सकता है, ये कौन कर रहा है, क्योंकि एक ही साल में ये 4 बार हो चुका है। लेकिन वो लोग अभी तक नहीं समझ पाए थे ऐसा क्यों हो रहा है लड़कियों के साथ, कौन कर रहा है ऐसा। वाले इसके बाद जो प्रेसिडेंट होती है वो कहती है सिनोजी जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट को बहुत सरदर्द हो रहा है तो इसलिए सिनोजी तुम्हें काम करना होगा। और उसके बाद सिनोजी कहता है हाँ वो ट्राई करेगा, यानी उनके पास इतना तो क्लू नहीं है लेकिन वो लोग ट्राई करेंगे। और इसके बाद सिनोजी सोच रहा होता है ऐसा कौन कर रहा है, या फिर सिनोजी सोच रहा होता है कौन इतना सा बुरा काम कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा गंदा था। खैर इसके बाद हमें दिखा जाता है एल और फमेल को जहाँ पर वो दोनों अपना काम कर रहे होते हैं, यानी एल फमेल का हाइट नाप रहा होता है। और उसके बाद वो लोग कहने लग जाते हैं ये कैसे स्टार्ट हुआ, यानी वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहले इसके बाद कहानी आ जाता है फ्लैशबैक में जहाँ पर वो लोग अपनी क्लास में होते हैं। और उसके बाद जो इधर की टीचर होती है वो कहने लग जाती है जो तुम लोगों के पास अपना फेमिलर है इसके ऊपर मुझे एक रिपोर्ट चाहिए, तो इसलिए मुझे इसके बारे में एक रिपोर्ट बना के देना। और उसके कारण वो लोग अपना काम करे क्योंकि अब उसको अपने फेमिलर यानी फेमिलर को चेक करना होगा, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा अजीब सा बात था। खैर इसके बाद हमें दिखा चले रात को फर्मिल हैप्पी होती है लेकिन एल बहुत डर गया था, यानी एल बहुत से शर्मा रहा होता है और वो सोच रहा होता है वो कैसे कर सकता है। लेकिन इसके बाद फर्मिल नंगी होकर बाहर आ जाती है और उसके बारे में कहती है एल तुम मुझे चेक कर सकते हो। उसके बाद फर्मिल एल का हाथ लेके अपने उधर दे देती है, यानी बहुत गंदा काम होता है इधर। और यही चीज लिलिया का जो फेमिलर है वो देख रही होती है और वो इससे बहुत से शर्माती है। मतलब इसके बारे में दिखा रहा है लिलिया एल के रूम के पीछे ही होती है और वो सोच रही होती है एल क्या क्या कर सकता है। लिलिया बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और वो सोच रहे होते हैं, यानी वो चाहते थे एल और फेमिलर क्या क्या कर सकते हैं। और उसके कारण ही लिलिया ने अपने फेमिलर को उधर भेजा था। उसके बाद लिलिया की फेमिलर इधर आ जाती है और उसको देखकर लिलिया कहती है वैसे तुमने क्या देखा। और उसके बाद अच्छा लिलिया की फेमिलर होती है वो शर्माने लग जाती है और वो दिखाने लग जाती है ये हो रहा था। और उसको देखकर लिलिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसके बाद वो खड़ी हो जाती है और वो कहते हैं वो भी देखना चाहते हैं वो दोनों क्या कर रहे हैं। पहले इसके बाद वो कहते हैं चलिए देखो मेरे पास एक चीज है, यानी एक मेडिसिन है जिससे मैं गायब हो सकती हूँ, यानी वही वाला जो कि तुम लोगों ने शायद से एपिसोड 2 में देखा था। हाँ अगर मैं सही हूँ तो मुझे कमेंट में बता देना। खैर इसके बाद ये लिलिया अपना एक प्लान बना लेती है और उसके बाद वो नंगी हो जाती है और वो अपना जो मेडिसिन होता है वो पी लेती है, यानी वो इनविजिबल हो गई थी। खैर इसके बाद लिलिया ये भी कहती है उसके पास एल के रूम का चाबी भी है जो उसने कॉपी की है। उसके बाद लिलिया आ चुके बॉयज हॉस्टल में जहाँ पर वो देखती है कि आगे से बहुत से लड़के आ रहे होते हैं, यानी जा रहे होते हैं ऐसे ही। और उसको देखकर लिलिया बहुत से शर्माती है क्योंकि वैसे भी लिलिया नंगी होती है लेकिन लिलिया वो इनविजिबल है, यानी उसको कोई देख नहीं सकता। वह उसके बाद लिलिया ऐसे शर्माते हुए आ जाती है एल के रूम के पास और उसके बाद वो एल का रूम अपने चाबी से खोल लेती है। उसके बाद वो आ जाती है एल के रूम में और उसके बाद वो देखती है, यानी हमें दिखा चले रूम के अंदर। और इधर एल कहता है फर्मिल हमारा काम हो गया है और उसके साथ ही तुम अपनी नंगी हो तो इसलिए तुम कुछ पहन लो। और उसके बाद एल फर्मिल को अपना कपड़ा दे देता है, यानी जो फर्मिल के कपड़े होते हैं उसको दे देता है और उसके बाद फर्मिल उसे पहन लेती है। और गाइस इसी टाइम में इधर आ जाती है लिलिया और उसके बाद वो ये सब देखती है और उसके बारे में सोचती है हाँ इन दोनों ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। वैसे गाइस लिलिया के आने से पहले एल और फर्मिल बहुत कुछ कर रहे थे लेकिन गाइस टाइम के कारण ही वो दोनों बच गए थे, यानी अगर थोड़ा टाइम पहले लिलिया आ जाती तो उसके बाद लिलिया कुछ और ही देखती। लेकिन जो भी हो इसको देख के लिलिया हैप्पी होती है। मतलब इसके बारे में दिखाया जाता है सोच रहा होता है एक बुक के बारे में, यानी उसका थोड़ा काम है। और उसके बाद वो आज अपने बुक स्टॉल के पास और इधर लिलिया होती है और इधर लिलिया बहुत से शर्मा जाती है क्योंकि एल लिलिया के पास आ गया था और उसके साथ ही लिलिया नंगी होती है। वेल इधर लिलिया डर भी गई थी। खैर इसके बारे में दिखाया जाता है एल लिलिया के बहुत पास आता है और एल अनजाने में लिलिया का वही छूने लग जाता है, लेकिन वो कुछ और से बुक सिलेक्ट करते हैं और उसको देखकर लिलिया बच जाती है, यानी लिलिया सोचती है वो बच गई। लेकिन इसके बाद एल फिर से इधर आ जाता है और उसके बाद वो फिर से एक और बुक को सिलेक्ट करता है। लेकिन इसके बाद एल
लिलिया के उसको छू लेता है। यानी गाइस ये बहुत से गंदा सीन होता है। खैर इसके बारे में दिखाया चले एल आ गया था अपने टेबल में और उसके साथ ही लिलिया का हाल बहुत बुरा हो गया था। यानी एल ने लिलिया के साथ अनजाने में बहुत कुछ किया था जो कि बहुत गंदा था। वेल एल इसको नहीं जानता है, लेकिन लिलिया किसी और ही दुनिया में होती है। यानी वो बहुत ज्यादा अलग से ही फील करते हैं। खैर इसके बारे में दिखाया चले एल और फेमिल बातें करते हैं उसे ड्यूएल के बारे में। वेल फिर एल कहता है लेकिन हाँ क्रिस बहुत ज्यादा पावरफुल है। वेल इसके बाद फेमिल कहती है वैसे तुम जीत गए हो, और उसके बाद एल कहता है हाँ तुम मेरे साथ हो तो मैं कैसे हारूंगा। यानी एल इसके बाद सारा ड्यूएल जीतने ही वाला है, और अगर फेमिल उसके साथ फेमिल एल के साथ होगा तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है उसके लिए। और ऐसे वो दोनों हैप्पी होते हैं और वो दोनों चले जाते हैं। वेल इसके बारे में दिखाया जाए बहुत सा अजीब सा सीन। यानी क्रिस का हाल बहुत बुरा हो गया था, यानी बहुत बदतर हो गया था, और उसके साथ क्रिस कह रही होती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और उसके बारे में दिखाया जाए रैक्स को, जहाँ पर रैक्स का जो आंखें होता है वो लाल हो गया था, और उसके साथ ही जो उसका बीस्ट है या फिर जो उसका फेमिलियर है वो भी डेमन जैसे बन गया था। यानी जो उसका साइज है वो पहले से बहुत बड़ा ही था, लेकिन वो अब पहले से भी बहुत भयंकर सा हो गया। ना जाने उसके साथ ये किसने किया, लेकिन हाँ तुम लोग को जानना है तो तुम लोग को वेट करना होगा इसके बाद वाले एपिसोड के लिए, जो कि बहुत ज्यादा औसम होने वाला है। वैसे अगर तुम्हें ये एपिसोड देखकर पसंद आया है तो इस एपिसोड को लाइक करो और मुझे बताना तुम लोग को और क्या चाहिए। अगर कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करना, और मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में। तब तक के लिए सब्सक्राइब करो। सायोनारा, बाय।